नमस्कार साथियों, पिछली वाली वीडियो में बात कर चुके हैं संत संप्रदायों में शैव संप्रदाय की और वैष्णव संप्रदाय में सगुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय थे, उनकी बात हम कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं हम पीछे वाली वीडियो में नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संप्रदाय की पार्ट 3 की। पीछे हम बात कर चुके हैं भक्ति परंपरा में शैव संप्रदायों की हम बात कर चुके हैं। कौन कौन से थे? नाथ संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, एकलिंग या पशुपति संप्रदाय, एक था आपका कश्मीरी संप्रदाय। दोस्तों, ये संप्रदाय थे जो शिव की पूजा करते थे। कौन कौन से? नाथ, कापालिक, लिंगायत, एकलिंग या पशुपति संप्रदाय, कश्मीरी संप्रदाय। भक्ति परंपरा में शैव और वैष्णव जो शिव की भक्ति करने वाले थे वो संप्रदाय थे। ये इनकी हमने बात कर ली थी। हम बात कर रहे थे वैष्णव संप्रदाय की। वैष्णव संप्रदाय में कुछ ऐसे संप्रदाय थे जो सगुण भक्ति परंपरा से थे। सगुण भक्ति परंपरा से उनकी बात हम कर चुके हैं। वो कौन कौन से थे? गोलक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय और एक था चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। इनकी बात हम कर चुके हैं। इनकी डिटेल की बात भी हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे संप्रदाय भी है जो सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों का समावेश है। यानी कि जो दोनों सगुण और निर्गुण दोनों क्या मिला जुला रूप की जो भक्ति करते हैं वो संप्रदाय देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है आपका निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा? निष्कलंकी संप्रदाय। एक है आपका शरणदासी संप्रदाय। शरणदासी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, शरणदासी संप्रदाय, एक आपका निरंजनी संप्रदाय। देखो, शैव और वैष्णव कितने रूप थे? एक तो शैव, एक थे वैष्णव। जो शिव की भक्ति करते थे वो शैव और जो विष्णु की भक्ति करते थे वो वैष्णव।
अब इनमें भी ये शैव संप्रदाय ये थे। वैष्णव संप्रदाय में सगुण भक्ति और सगुण निर्गुण का जो मिला जुला रूप था वो, और एक हम बात करेंगे बाद में फिर निर्गुण भक्ति की। इनकी हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं इनकी। सगुण व निर्गुण भक्ति का मिला जुला रूप कौन सी संप्रदाय में हमें देखने को मिलता है? सबसे पहले हम बात करते हैं निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत मावजी। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत मावजी। संत मावजी के पिता का नाम क्या था? दाल रूमसी। और इनकी माता का नाम क्या था? केसरबाई। माता का नाम क्या था? केसरबाई। निष्कलंकी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? संत मावजी। ये संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों का मिला जुला रूप है। प्रवर्तक संत मावजी, पिता दालमुंशी, माता केसरबाई। जन्म 1714। कहाँ पे हुआ? डूंगरपुर का गांव है साबला गांव। कौन सा गांव? साबला। ये प्रश्न आता है कि संत मावजी का जन्म स्थान है साबला गांव में। अब देखो, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया, यानी कि 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ के कहाँ आ गए? इन डूंगरपुर में है सोन, माही और जाखम। इन तीनों नदियों का एक त्रिवेणी संगम है। जगह का नाम है नवाटापुरा। बेनेश्वर। यहाँ गए, यहीं इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने यहाँ पे तपस्या की, तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे वो वाद विवाद शैली में लिखे थे। इनके ग्रंथ किस शैली में लिखे गए थे? वाद विवाद शैली में इनके ग्रंथ लिखे गए थे। और उन ग्रंथों को क्या कहते हैं? ग्रंथों को कहते हैं चोपड़े। यानी संत मावजी के जो ग्रंथ के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है ना, उनको कहते हैं चोपड़े। और ये कब निकाले जाते हैं बाहर? दीपावली को इनकी पूजा की जाती है। यानी दीपावली के दिन चोपड़ों की पूजा की जाती है। दोबारा देखो, निष्कलंकी संप्रदाय जो कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का मिला जुला रूप है। प्रवर्तक कौन है? संत मावजी, पिता दाल रूमसी।
मुंशी, पिता दाल मुंशी, माता का नाम था इनके केसरबाई। 1714 में डूंगरपुर का साबला गांव में जन्म हुआ। 12 वर्ष की उम्र में ये इन नदियों के संगम पे आ गए और इनके ग्रंथ जो वाद विवाद शैली में लिखे जाते हैं, लिखे हुए हैं। ग्रंथ को चोपड़ा कहा जाता है, जो कि दीपावली के दिन प्रश्न आता है। चोपड़े क्या है? तो संत माओ जी के ग्रंथ या निष्कलंकी संप्रदाय के जो धर्म ग्रंथ है वो है चोपड़े। और इन चोपड़ों को बाहर कब निकाला जाता है? दीपावली के दिन। अब देखो इनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? माघ शुक्ल एकादशी को, माघ शुक्ल एकादशी को इनको यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी बेनेश्वर धाम में मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को मेला कहाँ पड़ता है? नवाटापुरा गांव, बेनेश्वर, डूंगरपुर में। साबला गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे साबला गांव में, डूंगरपुर के साबला गांव में ये इनका जन्म है। 1715 को डूंगरपुर के साथ, इसी डूंगरपुर के साबला गांव में इनकी मंदिर बना हुआ है। ये है इनके माता का नाम। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं आगे। दूसरे है आपके शरणदासी संप्रदाय। कौन सा है? शरणदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? शरणदास जी। प्रवर्तक शरणदास जी। शरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ? देहरा या डेरा अलवर, 1703 ईस्वी। में डेरा अलवर में इनका जन्म हुआ। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? दिल्ली में। प्रधान पीठ कहाँ पे है? दिल्ली में। इनकी 2 शिष्या थी, दयाबाई और सैजोबाई। कई बार प्रश्न आता है कि दयाबाई सैजोबाई किनकी शिष्या थी? शरणदास जी की। और एक ही संप्रदाय से थी, शरणदासी संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? शरणदासी संप्रदाय से। इनकी शिष्या कौन थी? दयाबाई, सैजोबाई। दयाबाई की रचना है दया प्रकाश। सैजोबाई की रचना है सहज प्रकाश। इनका बचपन का नाम इनका था रणजीत। बचपन का नाम इनका क्या था? रणजीत। शरणदासी संप्रदाय, शरणदास ने चलाया। बचपन का नाम रणजीत। डेरा अलवर में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? दिल्ली में। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? दिल्ली में। इसलिए इनकी प्रधान पीठ भी कहाँ पे है? दिल्ली। इनकी 2 शिष्या थी प्रसिद्ध, दयाबाई, सैजोबाई। दयाबाई ने एक पुस्तक लिखी थी दया प्रकाश, और सैजोबाई ने लिखी थी सहज प्रकाश। इस संप्रदाय से संबंधित जो भी आज तक प्रश्न आए हो इनसे संबंधित है। अब देखते हैं आगे।
इनका चरणदास जी की बात करें। चरणदास जी का मेला पड़ता है दिल्ली में कब? बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी को चरणदास जी का मेला पड़ता है दिल्ली में। और एक पीले वस्त्र ही पहनते थे। कौन से संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र पहनते हैं? तो कौन से? चरणदासी संप्रदाय के लोग। इनका मेला कब पड़ता है? बसंत पंचमी। पीले वस्त्र धारण करते हैं। और इनका आधार ग्रंथ क्या है? भगवत गीता। और ये इनका जन्म किस जाति में हुआ था? दूसर बनिया जाति में इनका जन्म हुआ था। भगवत गीता इनका आधार ग्रंथ है। पीले वस्त्र पहनते हैं ये। और बसंत पंचमी को इनका मेला बढ़ता है चरणदास जी। ठीक है साथियों, ये आपका हो गया चरणदास जी। अब बात करते हैं हम आगे निरंजनी संप्रदाय की। निरंजनी संप्रदाय प्रवर्तकों कौन था? हरिदास निरंजनी। पहले इनका नाम था हरि सिंह सांकला। इनका नाम क्या था? हरि सिंह सांकला। इनका जन्म कब हुआ? 1455। कहाँ पे? नागौर जिले का एक गांव है कापड़ोद। नागौर जिले के निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी इसके प्रवर्तक है। इस संप्रदाय को चलाने वाले हैं। इनका पहले का नाम हरि सिंह सांकला है। जन्म इनका 1455 में नागौर का कापड़ोद गांव में हुआ। इनके जो ग्रंथ हैं वो है हरिवाणी। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हरिवाणी। और इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। देखो दोबारा, निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया? हरिदास निरंजनी। इनका पुराना नाम क्या था? हरि सिंह सांकला। जन्म कब हुआ? 1455 में नागौर के कापड़ोद गांव में। इनका ग्रंथ है हरिवाणी। और इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है क्योंकि पहले ये थे हरि सिंह डाकू हरि सिंह, लेकिन ये हड़बूजी इनके गुरु का नाम था हड़बूजी। और हड़बूजी के प्रभाव में आने के कारण इन्होंने अपना लूटपाट का धंधा छोड़ करके ये भक्ति में लग गए थे। और इसीलिए क्योंकि वाल्मीकि भी पहले डाकू थे और बाद में उन्होंने भक्ति की थी, उसी प्रकार हरिदास जी भी पहले हरि सिंह सांकला के नाम से डाकू थे, लेकिन इन्होंने बाद में भक्ति की, इसलिए इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? हरि सिंह सांकला को। तीनों संप्रदाय बने वो देख ली हैं, जो कि सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों की मिलीजुली प्रकार से भक्ति करते हैं। जिनका सगुण और निर्गुण भक्ति का मिला जुला रूप जिन संप्रदायों में हमें देखने को मिलता है वो संप्रदाय कौन कौन से थे? निरंजनी, निष्कलंकी और चरणदासी संप्रदाय। इनकी तीनों की हम बात कर चुके। अब देखते हैं हम निर्गुण। निर्गुण संत संप्रदाय। तो इनमें से कौन कौन से हैं? पहले तो ये देखते हैं। एक तो आपका लालदासी, एक आपका दादूपंथी। लालदासी संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, एक आपका
जसनाथी संप्रदाय, एक आपका विष्णुई संप्रदाय, एक आपका राम सनेई, एक आपका गुर्जर संप्रदाय, ये कौन से संप्रदाय आपके जो निर्गुण भक्ति परंपरा के रूप को इन्होंने अपनाया है, परम ब्रह्म की निर्गुण भक्ति को इन्होंने अपनाया है। कौन कौन से? लालदासी, दादूपंथी, जसनाथी, विष्णुई, राम सनेई, गुर्जर संप्रदाय। तो चलो हम इनकी बात डिटेल जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय देखो, लालदास जी इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है लालदास जी। अब लालदास जी का जन्म 1540। जन्म कहाँ हुआ? दोली धूप गांव भरतपुर में। दोली धूप अलवर में से, दोली धूप अलवर में। कहाँ पे हुआ इनका जन्म? 1540 में दोली धूप अलवर में। इनके गुरु कौन थे? गदन कीर। कहाँ के थे? तिजारा के एक फकीर थे, गदन फकीर। ये इनके गुरु थे। इनकी जाति कौन सी थी? मेव जाति। यानी इनकी जाति कौन सी थी? मेव जाति। इनके पिता का नाम, लालदास जी के पिता का नाम क्या था? सांदवन। और इनकी माता का नाम था समदा देवी। समदा। दोबारा देखो, लालदासी संप्रदाय, लालदास जी प्रवर्तक है, जन्म 1540, दोली धूप अलवर गांव अलवर में। गुरु का नाम गदन फकीर, जो कि तिजारा के संत थे, सूफी संत थे। जाति इनकी मेव है, पिता इनके चांदमल है, माता इनकी समदा है। इनके अंतिम दिन नंगला जहाज भरतपुर। इनके अंतिम दिन कहाँ बीते? नंगला जहाज गांव भरतपुर में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु इनकी शेरपुर। मृत्यु कहाँ पे हुई इनकी? शेरपुर। और इनके जो ग्रंथ है, लालदास जी की चेतावनी। इनके ग्रंथ कौन से हैं? लालदास जी की चेतावनी। दोबारा देखो, लालदास संप्रदाय, लालदास जी इनके प्रवर्तक है, जन्म 1540, दोली धूप अलवर
गुरु गदन फकीर, जाति में पिता चांदवल, माता संदा। अंतिम दिन इनके नंगला जाजगांव अलवर में बीते। नंगला जाजगांव सूरी भरतपुर में बीते। मृत्यु इनकी शेरपुर में हुई। इनके ग्रंथ लालदास जी की चेतावनी। इनमें एक बात इनकी एक खास बात हो रही, ये मेव जाति के नशे भी हुआ करते हैं। विवाह मेव जाति की कन्या, मेव जाति की कन्या से ये विवाह करते हैं। एक ये है कि जब ये संन्यास लेते हैं तो उस समय क्या है कि इस लालदासी संप्रदाय में एक परंपरा है कि जो भी इस लालदासी संप्रदाय में दीक्षित होना चाहता है तो उनको गद्दे पे बैठा करके और काला मुंह करके गद्दे पे बैठा करके और पूरे गांव में घुमाया जाता है। पूरे गांव में उनको इसलिए घुमाया जाता है कि उनका जो स्वाभिमान है ना, घमंड उनके स्वाभिमान को निकाल देते हैं कि जिनके उनके अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड ना है। तो ये इनकी परंपरा है कि जो शिष्य इनके इस संप्रदाय में दीक्षित होना चाहते हैं उनको गद्दे पे बैठा करके और गांव में घुमाया जाता है। अब देखते हैं हम विष्णुई संप्रदाय। इससे पहले वो देख लेते हैं एक बार गुर्जर संप्रदाय। गुर्जर संप्रदाय चलाया किसने था? करपाराम ने। गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? करपाराम। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? गुर्जर संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? दादड़ा भीलवाड़ा। गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न आता है गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? करपाराम। गुर्जर संप्रदाय के करपाराम और इनकी प्रधान पीठ का है दादड़ा भीलवाड़ा में। इनकी बस यही गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? करपाराम। अब देखते हैं आपके विष्णुई संप्रदाय। अब देखो विष्णुई का मतलब 20 और 9 प्लस 9, यानी इस संप्रदाय में 29 नियमों का पालन किया जाता है। प्रश्न आ गया 29 नियमों का पालन किस संप्रदाय में किया जाता है? तो वो है विष्णुई, यानी 20 और 9 29 हो गए ना। 29 नियमों का पालन किया जाता है विष्णुई संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी, जिनके बचपन का नाम था जनपथ। इनके बचपन का नाम क्या था? जनपथ। जाम्बोजी का जन्म कब हुआ? 1451 में। जाम्बोजी का जन्म 1451 में पीपासर नागौर। जाम्बोजी का जन्म 1451 पीपासर नागौर में। इनसे संबंधित एक स्थान है आपका समराथल। कौन सा? समराथल दोरा। समराथल दोरा में क्या हुआ है? एक तो इनको यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। समराथल दोरा में जाम्बोजी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? समराथल दोरा। यहीं पे इन्होंने तपस्या की थी, फिर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई।
ज्ञान प्राप्त हुआ, तपस्या, प्रथम उपदेश और मृत्यु भी कहाँ हुई? सम्राथल दोरा में। अब इनकी जो समाधि है वो है मुकाम तालवा, जो कि कहाँ पे है? बीकानेर में। मुकाम तालवा बीकानेर में इनकी समाधि है। समाधि कहाँ पे है? मुकाम तालवा बीकानेर में। जन्म पिपासर नागौर में, मुकाम तालवा बीकानेर में इनकी समाधि है। और इनके माता पिता कौन थे? इनके पिता लोहट जी और इनकी माता का नाम क्या था? हंसा देवी। पिता लोहट जी, माता हंसा देवी। जन्म 1451 पिपासर नागौर में। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तपस्या, प्रथम उपदेश और मृत्यु कहाँ पे हुई? सम्राथल दोरा में। मुकाम तालवा बीकानेर में इनकी समाधि है। पिपासर में इनका पैनोरमा बना हुआ है। इनका पैनोरमा कहाँ बना हुआ है? पिपासर में। पैनोरमा का मतलब कि जैसे हम शहीदों की मूर्ति लगाते हैं ना, उसी तरीके से ये इनकी खुद की मूर्ति कहाँ लगी हुई है? जाम्बू जी की खुद की मूर्ति कहाँ लगी हुई है? पिपासर नागौर में। और ये विष्णुई संप्रदाय के लोग एक तो हिरण को, विष्णुई संप्रदाय के लोग हिरण जो पशु होता है इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। एक ये सम्मी, हम बोलते हैं जाटी या खेजड़ी। एक ही नाम है सम्मी, जाटी या खेजड़ी। एक तो हिरण और खेजड़ी, इनको ये पवित्र मानते विष्णुई संप्रदाय के लोग। इनके 29 नियम है। 29 नियमों में से सुबह जल्दी उठना, सुबह शाम ईश्वर की भक्ति करना, हरे पेड़ों को नहीं काटना, गाय का पालन करना, ऐसे 29 नियम है इनके। ये किनके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे। इस सिकंदर लोदी ने इनके कहने पे गो हत्या पर पाबंदी लगाई थी। जाम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर पाबंदी लगाई थी। ऐसा माना जाता है कि 1500 ईस्वी में ये जसनाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, जसनाथ जी, ऐसा माना जाता है कि 1500 ईस्वी में ये जो जसनाथी संप्रदाय के संत थे जसनाथ जी, उनसे इनकी भेंट हुई थी। अब देखो इनके ग्रंथ। एक तो जम संहिता, एक जम सागर, एक जंब वेद। इनको विष्णुई संप्रदाय का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। जंब वेद को जम संहिता, जम सागर और जो जम वेद है ना, इसको विष्णुई संप्रदाय का, विष्णुई संप्रदाय का 5वां वेद और 19वां पुराण माना जाता है। जम वेद है इनका, इसको विष्णुई संप्रदाय का 5वां वेद और 19वां पुराण माना जाता है। ये हो गए आपके
हाँ, इनका मेला चैत और आसोज में इनके मेले लगते हैं। वर्ष में 2 बार इनके मेले, चैत्र और आसोज में इनके मेले लगते हैं। कहाँ पे? मुकाम तालुआ में। मुकाम तालुआ, ठीक है। ये हो गया आपका जम्बू जी। इस विष्णुई संप्रदाय से 1-2 फैक्ट और वो बता देता हूँ। यही विष्णुई संप्रदाय में हुई, विष्णुई संप्रदाय, देखो विष्णुई संप्रदाय से थी वो आपकी अमृता देवी, जिसने 1730 में जोधपुर के खेजड़ीली गांव में, जोधपुर के खेजड़ीली गांव, जोधपुर का जो खेजड़ीली गांव है वहां पे अमृता देवी और इनकी 2 पुत्री और इनके पति रामोजी विष्णुई, अमृता विष्णुई और इनकी 2 पुत्रियां थी। इनके समेत यहाँ पे जो महाराजा थे अभय सिंह, जोधपुर के महाराजा उस समय थे कौन? अभय सिंह। देखो जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय इनका दीवान था गिरधर दास। अभय सिंह का दीवान था गिरधर दास। तो इस गिरधर दास ने खेजड़ीली गांव में आकर के और पेड़ों को काटने लगे। तो ये अमृता देवी है, इसने देखा तो ये आ करके इनको समझाने लगे। फिर ये रामोजी भी आ गए इनके पति, फिर इनकी लड़कियां भी आ गई। तो ये नहीं माने तो इन्होंने पेड़ों के बांध करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने इनको सबको काट दिया था। तो कुल मिला करके यहाँ पे कितने 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कितने लोग शहीद हो गए थे इस खेजड़ी वृक्ष के लिए? जोधपुर के खेजड़ीली गांव में 363 लोग शहीद हो गए थे, जिनमें से 294 तो थे पुरुष, ये पर्सन आया हुआ है, और 69 थी महिलाएं। 294 पुरुष और 69 महिलाएं, 363 लोग कुल शहीद हो गए थे इस खेजड़ीली आंदोलन में। और इस अमृता देवी की याद में 1994 से अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी की याद में 1994 से राजस्थान सरकार ने अमृता देवी पुरस्कार देना शुरू किया है। और इनका जो पहला अमृता देवी पुरस्कार किसको मिला था? गंगाराम विश्नोई को। प्रथम अमृता देवी पुरस्कार कब दिया गया था? 1994 में। किसको? गंगाराम विश्नोई को। और खेजड़ीली का जो मेला है, जोधपुर के अंदर खेजड़ीली का मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, यानी जितिन तेजा जी का जन्म भी कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही खेजड़ीली का मेला पड़ता है। खेजड़ीली जोधपुर में खेजड़ीली गांव में वृक्ष मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। जबकि खेजड़ीली दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ीली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। ध्यान रखना। देखो खेजड़ीली का मेला तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जबकि खेजड़ीली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। अमृता देवी पुरस्कार कब शुरू किया? 1994 में। पहला पुरस्कार मिला गंगाराम विश्नोई को।
किसके शासनकाल की बात है? खेतरली आंदोलन, अभय सिंह के काल की बात है। इनका दीवान कौन था? गिरधर दास। कुल लोग 363 हुए थे, 294 महिला पुरुष। चलो हम अब बात करते हैं जाम्बोजी जसनाती संप्रदाय की। किसकी? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक जसनाथ जी। प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। अब इनके पिता कौन है? हमीर सिंह जाट। इनकी माता रूपा दे। ये भी किन के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। पहले तो इनका जन्म 1482 में कहाँ पे हुआ? कतिया सर। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? 1482 में कतिया सर। 1500 ईस्वी में ये किन से मिले थे? ये मिले किन से? जाम्बोजी से। सिकंदर लोदी दिल्ली का जो सम्राट था, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और सिकंदर लोदी ने इन्हें कतियासर में भूमि दान में दी थी। सिकंदर लोदी ने कतियासर में इनको भूमि दान में दी थी। इस संप्रदाय के लोग 36 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियमों का पालन करते हैं? 36 नियमों का। ये जो लोग हैं ये पवित्र मानते हैं किसको? एक तो मोर पंख को ये लोग पवित्र मानते हैं। एक ये मानते हैं जाड़ के वृक्ष को। जबकि विष्णोई किसको मानते हैं? खेजड़ी के वृक्ष को और हिरण को। जबकि ये किन को मानते हैं? मोर पंख और जाल के वृक्ष को। ये प्रश्न आता है किस संप्रदाय के लोग मोर पंख और जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के लोग। ठीक है। ये भी 12 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए थे। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने गोरखमालिया एक जगह का नाम था, वहां पे इन्होंने तपस्या की। किस जगह? गोरखमालिया गांव। और 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने कतियासर में समाधि ले ली। समाधि कहाँ पे ली? कतियासर में। तो 20 वर्ष की 12 वर्ष की उम्र में तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 24 वर्ष की उम्र में ये कतियासर में समाधि ले ली इन्होंने। इनके वर्ष में 3 बार मेले पड़ते हैं। इनके मेले कब कब पड़ते हैं? एक तो चैत्र, एक माघ और एक आसोज, आश्विन या आसोज के महीने। इन तीनों महीनों की शुक्ल सप्तमी, इन तीनों महीनों की शुक्ल सप्तमी को इनका मेला पड़ता है। इनका एक नृत्य प्रसिद्ध है जसनाती संप्रदाय का। इस जसनाती संप्रदाय का एक नृत्य प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। और ये अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? इन मेलों के ऊपर। इनका जो मेला पड़ता है ना, जसनाथ जी का मेला पड़ता है, उस मेले के ऊपर जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। किस संप्रदाय के लोग? जसना। ये प्रश्न कोई पता नहीं कितनी बार आ गया, खूब बार आता है ये प्रश्न।
अग्नि नृत्य किनका है? जसनाती संप्रदाय का। ठीक है, अब इनके ग्रंथ, एक तो है इनका सिम्बुदड़ा, इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? ग्रंथ सिम्बुदड़ा और एक कोंडा। सिम्बुदड़ा और कोंडा इनके जो ग्रंथ है ये पवित्र मानते हैं मोर पंखुड़ जाल के वृक्ष को। सिकंदर लोदी ने कत्याकर गांव में इनको भूमि अनुदान की थी। वर्ष में 3 बार इनके मेले करते हैं, चैत्र, माघ और आश्वज में। शुक्ल सप्तमी को 12 वर्ष की आयु में गोरखमाल ने उन्होंने तपस्या की। ठीक है, ये हो गया आपका जसनाती संप्रदाय। अब आपका है दादूपंथी, ये देखेंगे हम कल।